नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बीते दिन बिहार दरभंगा जिला सिहवारा प्रखंड क्षेत्र निस्ता से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, साइकिल सवार स्कूल जा रहे शिक्षक मंसूर आलम की दिन दहाड़े सरेआम अज्ञात अपराधी द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर सड़क जाम कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों को काबू किया और जांच में जुट गई कि आखिर इस हत्या का क्या कारण हो सकता है, और वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि मुजरिम जल्द ही कानून के गिरफ्त में होगा। बताया जा रहा है कि मृतक बलिया बेनीपट्टी मधुबनी का स्थानीय निवासी तथा निस्ता पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत था। इस खबर से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। मीडिया से पूरे मामले की जानकारी देती हुई डीएसपी सदर ज्योति कुमारी ने क्या कुछ बताया, ये आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नया बिहार 7। मैडम, आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला इस घटना से संबंधित? एक टीचर है मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई है। 2 गोली लगने की पुष्टि हुई है। एक गोली तो उनके हेड पे लगी है और एक बैक पे लगी है। घटना डिफरेंट टाइम्स का बताया जा रहा है। अराउंड 6 o'clock की घटना लग रही है। ये कमतौल और भड़वाड़ा जाने वाले रास्ते में पड़ती है। बिल्कुल उद्भेदन किया जाएगा, जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन होगा। इसी बात का तो अफसोस है, और जो आदमी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से विद्यालय समय से जाता रहा, पूरे कोऑपरेटिव टीचर थे। पता नहीं ये कौन सी क्या दुश्मनी नहीं, हम लोग कुछ नहीं मालूम। जब वो नहीं पहुंचे हैं विद्यालय तो हम उनको कॉल कर रहे हैं, तो मोबाइल रिंग कर रहा है लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। फिर तब धीरे धीरे मालूम हुआ कि ऐसी घटना घट गई है। जब आए हैं यहाँ पर देखते हैं तो इनके साथ घट। बहुत अच्छे स्वभाव के, इतने लोकप्रिय, और हमारी जन्मभूमि यहाँ लोग उतना हमको नहीं जानते थे जितना इनको लोग जानते थे। इतना कुशल व्यवहार इनका। तो विद्यालय संबंधी कोई दुश्मनी नहीं है। अब पारिवारिक, चूंकि परिवार भी इनका यहाँ नहीं है। इनका घर तो बेनीपट्टी ब्लॉक इसमें है, 20वीं ब्लॉक में, बेनीपट्टी इसमें थाना में। अब यहाँ शेखरपुर में डेरा लेकर के वो रहते थे। उनसे क्या मामला थे ये तो हम तो इसी चिंता में भूले जा रहे हैं कि शायद उनके साथ ये घटना घटी कैसे। कुछ नहीं। 17 मार्च 2007 से मेरे साथ की जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए, और जो दोषी लोग हैं उनको जो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रणय कुमार हुआ। आज दुर्भाग्य है हमारे राज्य की, जो शिक्षक समाज का दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। एक अच्छे शिक्षक के साथ यह दुर्घटना होती है, जो हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है, इस समाज के लिए खेद की बात है। और हम यही आशा करते हैं प्रशासन से कि उचित कार्रवाई करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का करेंगे, उचित न्याय देंगे, ताकि हम जितने भी शिक्षक हैं पूरे सिंहवाड़ा ब्लॉक के या दरभंगा जिले के, जो विद्यालय आने जाने क्रम में जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है आपराधिक द्वारा, उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया जाए, जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अब कैसे हुआ भगवान जाने, यहाँ पर आदमी लोग क्या नहीं किया। उसके फौरन बाद मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ 3-4 लोग थे उस वक्त, और हम लोग को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि उनका चेहरा अंदर जमीन की तरफ धंसा हुआ था। तो पहले तो पहचानने में दिक्कत हुई। जब लोग इकट्ठा हुए तब उन लोगों ने कहा कि ये मास्टर मंसूर साहब है, जो हमारे मोहल्ले नासिरगंज में वो टीचर थे। यहाँ बात ये नहीं कि चूँकि एक्चुअली में लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि यहाँ पे 7 साल पहले भी एक घटना हुई थी नासिरगंज चौक पे। मोहम्मद रियाज नाम का एक लड़का था जिसका शाम के वक्त में मर्डर हुआ था 2018 अक्टूबर में। उस केस में अभी तक पुलिस कोई क्रैक नहीं कर पाई। इस चीज़ को लेकर पिछले यानी कि रीज़न को लेकर के लोग यहाँ पे गुस्से में थे कि उस वक्त तक लाश नहीं उठने दिया जाएगा जब तक कि पुलिस प्रशासन कोई हमें एक कंक्रीट एक वो आश्वासन नहीं देता। सरकार कोई काम की नहीं है। यह नीतीश की सरकार बहुत बेकार सरकार जा रहा है, इसलिए कि 10 सालों में जितना घटना हुआ आज तक कोई सरकार में इतना घटना नहीं है। और कोई लटपट नहीं, एकदम आए स्कूल पूरे सुलझे हुए। आप पूरी जनता है, 50 लाख के मजमा पूछ लीजिए,
सब बताएगा कि इनके ऐसा कोई आदमी नहीं है, बच्चा से बच्चा बड़ा से बड़ा जवान। हम लोग हिंदू समाज कोई बता सकता है उनके बारे में। मसला ये है कि एक शिक्षक एक गुरु होते हैं, और जब शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल। इसलिए कि हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, बड़े बच्चे हैं 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। हम लोग इससे डरे और सहमे हुए हैं कि जब शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे। वो बड़े बच्चे हैं, हो सकता है कि उसको भी ये घटना को अंजाम दे दे। तो बहुत ही डर का माहौल है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी और बिहार गवर्नमेंट से भी मैं यही अपील करूंगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है कार्रवाई करने की कोशिश की जाए, ताकि बिहार के तमाम वासी जो है, बिहार के तमाम जनता या सिंहवाड़ा प्रखंड के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहें। और सुबह सुबह का भी मॉर्निंग का समय चल रहा है, सुबह सुबह हर टीचर जो हैं अपने अपने स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए पुलिस को यहाँ पर सुबह सुबह ड्यूटी यहाँ पर सख्त जरूरी है। ये पंचायत नगर निगम है भरवाड़ा, और मैं ये अफसोस करता हूँ कि आए दिन ये घटना जो है कभी जाले भरवाड़ा रोड पर होता हुआ नजर आता है, तो कभी जो है कमतौल और भरवाड़े के बीच ये होता हुआ नजर आता है। इस पर जो है मैं यही प्रशासन से अपील करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाए, और दोषी को जितना जल्द हो सके उसको पकड़ करके उसको जेल के सलाखों में भेजा जाए। अजय सब लोग बाहर आए। देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोस की बात है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और खुलेआम कभी किसी को गोली मार दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया जाता है। तो ये घटना बहुत आम हो गई है। इसी में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक थे, मास्टर जी, उनको गोली मारकर दहाड़े उनकी जो है हत्या कर दी गई। सुबह वो स्कूल जा रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक जिसका समाज में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है, शिक्षक समाज को बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वो साइकिल से अपने स्कूल जा रहे थे ताकि वो बच्चों को कुछ पढ़ाते, बच्चे वहाँ के उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते, और लगातार 17-18 साल से वो अपनी सेवाएं वहीं नासिरगंज निस्ता के प्राइमरी स्कूल में दे रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस की खबर आई आज सुबह 6:30 बजे के आसपास हम लोगों को मालूम चला कि इस तरह की घटना घटी है। अभी बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए, और इस दरमियान हमारी डीएसपी से भी बात हुई है। डीएसपी साहिबा ने कहा है कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि वो इलाका जो है, जो भराड़ा से का जो दुसिगना है, जो पथ कमतौल तक कनेक्ट करती है, बिल्कुल इसकी शुरुआत में ही ये घटना घटी है। और वहाँ पे कई सारे दुकान हैं जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी के फुटेज से आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि सुबह का समय था 6 से 6:15 का, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। उस समय में बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के छात्रों की ही आवाजाही होती है ज्यादातौर पे। तो इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं है चिन्हित करना, अपराधी को पकड़ना आसान है। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये चाह ले कि उसको अपराधी को पकड़ना है, और पुलिस को अगर अपना इकबाल बचाना है, अगर शासन प्रशासन को ये बताना है कि बिहार में सरकार है और दरभंगा जिला के अंदर पुलिस है, सिंहवाड़ा के अंदर थाना है और कमतौल के अंदर डीएसपी बैठती हैं, तो उनको इस केस का उद्भेदन करना पड़ेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसका उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों उसी रोड पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुमरौली एक गांव पड़ता है, उसके अंदर यादव टोली के अंदर भी इस तरह की घटना घटी। समरसेबल के पास जो है एक व्यक्ति की लाश पाई गई। इतना ही नहीं, भैरवा में ये घटना घटी, मुरैठा के अंदर ये घटना घटी, कमतौल के अंदर एक बच्चे अंश को जो है मार के फेंक दिया गया पानी के अंदर। तो कौन इस तरह की घटनाएं कर रहा है? क्यों अपराध बढ़ रहा है? बिल्कुल फेल है। ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पुलिस है भी। पुलिस की एक्टिविटी बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, नल एंड वॉइड है। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से कि खास तौर से दरभंगा जिला के अंदर और हमारे विधानसभा के अंदर पिछले 2 महीने में 10 ऐसी घटनाएं घटी है
कि किसी को गोली मार दिया गया, किसी को मार के नाले में फेंक दिया गया, किसी को मार के पोखर में फेंक दिया गया, किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया गया, किसी को मार के खेत में फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? और ज्यादातर जो घटना घट रही है वो मासूम लोगों के साथ घट रही है, जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो किसी से भी समाज में जिनका कोई मुखालफत नहीं है, किसी से कोई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ये घटना। बताइए, सरकारी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घट गई, उनका दिन दहाड़े जो है मर्डर हो गया, उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, और अभी तक कोई उसमें उद्भेदन नहीं हो पाया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 2 बजने वाले, हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचे हुए हैं। सुबह 6 बजे की घटना है, लगभग 8 घंटे, 7 से 8 घंटे होने को है। अब तक तो अपराधी पुलिस के शिकंजे में होना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन फेल है? क्यों सरकार फेल है? विधानसभा में जो विधायक हैं वो मंत्री बन चुके, अपने आप को सरकार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार हैं तो क्या आपकी सरकार में इसी तरह की घटनाएं घटेंगी कि दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक के ऊपर गोली चलेगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या इस तरह की घटना को आप संरक्षण दे रहे हैं? ये आपके ऊपर सवाल होता है। पिछले दिनों भी भरवारा के अंदर एक बच्ची जो है वो डूब के मर गई समरसेबल के गड्ढे में। कौन इसका जवाबदेही करेगा? कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं को? मंसूर भाई तो रहते हैं भरवाड़ा में, रहते फैमिली रहते थे गाँव में। कभी न जाते हैं, मुलाकात बात करने के जाते हैं। नहीं, मिजाज बहुत अच्छे थे, नहीं कोई दुश्मन नहीं, गाँव में भी नहीं रहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई भी। बाल में बच्चे में 3 लड़की है, 2 लड़का है, 1 लड़की की शादी हुई। अच्छा, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं। नीतीश सरकार का जो स्थिति है, ये सब में जो आए दिन घटना घटती है, एक शिक्षक को जो बात नहीं पाता है, वो स्कूल जा रहे हैं, और वो बेचारे एक साइकिल चढ़ते हैं ना, मोटरसाइकिल भी नहीं करते हैं, और वो साइकिल से जा रहे थे, और उसके गाँव के मुहाने पर गोली मारना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हाफिज भी थे वो। हम लोगों को यहाँ से खबर मिली, ये रिश्तेदारी से हम लोगों को, हमारी भाभी जो होगी उनकी वाइफ, वो भी नहीं खबर, वो तो बेचैन हो गई थी, पता चला उनको। तो उसी गाँव से किसी का हमारे रिश्तेदारी में था, कोई रिश्तेदारी, तो उसके माध्यम से हमको वो लेट से खबर मिला, तो हम लोग वहाँ पर